नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ, भले ही थोड़े समय के लिए हुआ, लेकिन भारत ने अपनी क्षमता दिखा दी कि पाकिस्तान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे भारत क्षति नहीं पहुंचा सकता हो। और जो न्यूक्लियर बम की गिदर भभकी हमेशा पाकिस्तान देता रहता है, उससे भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत ने ये परिचय दे दिया, न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को, कि जब भारत में कोई देश एग्रेशन दिखाएगा भारत के ऊपर, तो भारत हिट बैक करेगा, और ऐसा हिट बैक करेगा कि वो याद रखेगा। तो चारों तरफ सेना की वाहवाही हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, खतरे में जाते हैं। उनका परिवार रातों को सोता नहीं है, इंतज़ार करते हैं, दुआ करते हैं कि उनका बच्चा सलामत हो। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को संबोधित कर दिया है, सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों ने घोषित कर दिया है, आगे की बातचीत चलेगी। पर इस दौरान मैं नहीं चाहता कि जो कोर उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य जहां से ये भारत और पाकिस्तान का तनाव शुरू हुआ था, उसे राष्ट्र न भूले। मसलन कि पहलगाम की जो मेन दोषी हैं, जो 4-5 आतंकवादी जो हमारे निहत्थे नागरिकों को चुन चुन कर मारा था, उनके धर्म पूछ कर मारा था। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि राष्ट्र कभी भूले। ठीक है, लड़ाई हुई, ठीक है, हमने क्षति पहुंचाई पाकिस्तान को, लेकिन यह भी सत्य है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। जब तक कि ये 5 आतंकवादी मारा न जाए, जब तक कि TRF जो द रेजिस्टेंस फोर्स कहता है खुद को, जो कि लश्कर तैयबा LET का पैदाइशी है, जो जिसके चीफ हाफिज सईद हैं, मैं चाहता हूं कि LET के जितने बड़े टेररिस्ट हैं वो सारे मारे जाएं। मैं चाहता हूं कि ये TRF का नामो निशान मिटा दिया जाए। तब जाकर असल मायने में हम कहेंगे कि हमने पहलगाम आतंकवादी घटना का बदला लिया है। इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप इस मसले को ठंडे बस्ते में न जाने दें। आवाज़ उठाते रहिए, हमारी सरकारों को याद दिलाते रहिए कि अभी जंग बाकी है। तब जाकर उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, उन परिवारों को के जख्मों को मरहम मिलेगा, जब हम इन आतंकवादियों को मारेंगे। खासकर वो जो 4-5 आतंकवादी दुस्साहस किया था भारत पर आक्रमण करने का। थैंक यू दोस्तों।